आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आप लोगों के समक्ष अपने लड्डू गोपाल से जुड़ी एक सत्य लीला कथा आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो आज की जो लीला कथा है आप लोगों के लिए मैं जो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही मतलब कि एकदम मार्मिक ये कहानी है। आप लोगों को भी सुनने के बाद निश्चित रूप से आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही दर्द भरी ये कहानी है। जिस किसी भी महिला के ऊपर ये बातें गुजरती है ना, तो निश्चित रूप से सही बता रही हूँ, ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है, परिस्थिति होती है उस टाइम की। तो सोनी जी बताती हैं दोस्तों कि चलिए हम आज का कहानी जो है शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारे साथ शेयर की हैं सोनी जी बताती हैं कि वो जब अपना ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उसके बाद उनके पेरेंट्स यानी उनके माँ पिताजी जो है उनकी शादी कर दिए थे। उनकी शादी जो है एक जॉइंट फैमिली में हुई है। उनके फैमिली में उनके सास हैं, ससुर हैं, उनके भाई जो है, उनके पति जो है, 3 भाई हैं और उनकी एक बहन है। तो बहन की शादी हो गई, वो अपने ससुराल गई है। और इनकी एक जेठ जेठानी है जिनको जो है 2 साल का बच्चा था जब ये ससुराल आई थी। इनकी जेठ जेठानी को 2 साल का बेटा था और ये ससुराल आई। इनके एक छोटे देवर भी हैं, इनसे छोटे थे। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छी फैमिली थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सोनी जी बताती हैं कि जब मैं ससुराल आई तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे सबके साथ ऐसे ही समय बीतता गया। जब 1 साल बीत गया, दूसरा साल जब लगा तो दूसरे साल में मेरे देवर की भी शादी फिक्स हो गई। तो उनकी भी शादी हो गई और उनके शादी होने के 1 साल बाद उनको एक बेटी पैदा हुई। मतलब उनके देवर को जो है एक बेटी पैदा हुई। तब तक सोनी जी को जो है कोई भी संतान नहीं हुआ, कोई भी बच्चा इनको नहीं पैदा हुआ। तो जिसकी वजह से इनके घर में बहुत सबको टेंशन होने लगी, बहुत सबको चिंता होने लगी। सोनी जी को भी थोड़ा सा ये चीज़ लग रहा था कि अभी तक हमें कोई औलाद नहीं हुआ, हमें कोई संतान नहीं हुआ, न तो हम कोई न लड़का न लड़की, कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात को जैसे इनके हस्बैंड को, सोनी जी को और इनके परिवार वालों को सबको बहुत टेंशन थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग इनके शादी को 5 साल हो गए थे और इनको कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, न कोई कुछ नहीं। मतलब कि और जबकि डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर भी बताए कि सब कुछ नॉर्मल है और पता नहीं। फिर उसके बाद इनको प्रेगनेंसी का कोई वही नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर एक दिन फिर दोबारा ये गई डॉक्टर को दिखाने। मतलब कि जब कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये दोबारा गई डॉक्टर को दिखाने। तो डॉक्टर कहें कि देखिए आपके प्रेगनेंसी में थोड़ा सा क्रिटिकल है, प्रेगनेंसी अब मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे आपका एज भी हो रहा है और ना मुश्किल हो रहा है प्रेगनेंसी, क्योंकि जब इतने साल में नहीं हो रहा है तो आगे देखिए क्या होगा, कुछ नहीं। जिसकी वजह से इनके घर में बहुत परेशानियां होने लगी। मतलब कि इनको, सोनी जी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब होता है ना कि जब एक बहू माँ बनने का सुख नहीं पाती है, माँ एक बच्चे को अपने ससुराल वालों को नहीं देती है, एक वारिस को नहीं देती है ना, तो ससुराल वाले जो है ताने पे ताने कसने लगते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे बोलने लगते हैं। तो क्या होता है कि इनके हस्बैंड का भी प्रेम इनके प्रति थोड़ा सा कुछ कम हो, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं लगाव रखते थे। बस इधर उधर काम भर का खाली बोल लेते थे, जितनी ज़रूरत रहती थी बात कर लेते थे। और इनके सास, इनकी देवरानी, इनकी जेठानी सब मतलब कुछ न कुछ ऐसे उल्टे बोल देते थे जिससे जो है ये बहुत दुखी रहती थी। तो क्या होता है कि काफ़ी मतलब अपने मायके में भी ये चीज़ नहीं बता पा रही थी ये कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे ससुराल वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बाद में क्या होता है कि इनके हस्बैंड को जो है इनके सास ससुर प्रेशर डालते हैं कि तुम जो है अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अब इससे तो कोई औलाद होगा नहीं, तो वारिस कैसे चलेगी तुम्हारी, तुम्हारा आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी, तो तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। तो इनके हस्बैंड मतलब कि कुछ जवाब नहीं देते हैं। जब इनकी दूसरी शादी की बात आती है तब सोनी जी को थोड़ा सा भाई होता है ना, हर कोई पत्नी, जो भी पत्नी अपने पति के बारे में कुछ ऐसा सुनेगी कि हमारे पति की दूसरी शादी होने वाली है, तो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
तो वही हाल सोनी जी का था। सोनी जी बहुत उस टाइम जब ये बात सुनी थी दोस्तों, तो बहुत दुखी हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी और खूब वो रोई। और इससे पहले अपने जो भी इनको कोई भी कुछ कह रहा था, सुन रहा था, तो अपने मायके में कुछ नहीं बता रही थी। भाई होता है ना कि हर लड़की अपने माँ बाप से, अपने भाई भाभी से जल्दी कुछ बताना नहीं चाहती है, क्योंकि वो लोग भी सुन के दुखी होंगे जब हमारी शादी कर दिए हैं। वो सोनी जी यही सोच के नहीं बताती थी कि अगर वो हमारी शादी कर दिए हैं, वो लोग जान रहे हैं कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, अगर मैं अपनी समस्याओं को बताऊंगी तो हमारे घर वाले, हमारे मायके वाले, हमारे पिता, भाई, माँ, भाभी सब लोग बहुत दुखी होंगे। ये सोच के तो अब तक वो चुप रही, नहीं बताई। जब बात आ गई शादी की, तो शादी की जब बात आई तब ये बात वो अपनी भाभी से बताई। एक दिन रोते हुए अपनी भाभी के पास कॉल की, तो उनकी भाभी एकदम परेशान हो गई। तो बोली कि दीदी क्या हुआ, क्यों मतलब इतना रो क्यों रही हो, क्या हो गया है, कौन सी बात है, आप सही से बताइए, जो भी बात है प्लीज़ मुझे बताइए। तब ये बात अपनी सारी जितनी भी बातें थी सब कुछ अपनी भाभी से बताई। तो इनकी भाभी इनको बोली कि ऐसा करिए दीदी कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लाइए, और जो है लड्डू गोपाल को लाने के बाद उनको उनका खूब आप सेवा करिए, और जो उनका स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, और जो भी उनको प्रसाद खाए, मतलब कि खिलाए रही हैं, जो भी उनके स्नान का जल होता है उसको आप स्वयं ग्रहण करिए और उनके भोग को खाइए। फिर आप देखिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको भी लड्डू गोपाल संतान जरूर देंगे, एक बेटा जरूर देंगे या बेटी देंगी, कुछ भी न देंगे, आपको जरूर बच्चा पैदा होगा। जब ये बात अपनी भाभी का सोनी जी सुनती हैं तो उनके मन में एक आशा सी जग जाती है, और वो अपना कुछ दिन बाद वो जाती हैं और मतलब कि किसी मंदिर, धार्मिक स्थल से जो है लड्डू गोपाल को लाती हैं। मतलब कि वो 8-9 इंच साइज के जो हैं लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको लाती हैं, थोड़े से बड़े में लाती हैं ताकि उनको एक भाव सा उत्पन्न हो। तो जब लड्डू गोपाल को ले आई सोनी जी, तो उनका खूब वो सेवा करने लगी। तो उनके घर में आते ही जैसे होता है ना कि एक जो भी भक्त उनकी सेवा करता है तो एक लगाव सा हो जाता है। तो सोनी जी उनको जब जिस दिन उनको उनका प्राण प्रतिष्ठा की थी उसी दिन वो अपना उनको बेटा मान ली थी। तो अपने बेटे की भांति उनको लाड प्यार देती थी, और जब उनको स्नान कराती थी तो उस स्नान को सोनी जी खुद ग्रहण कर लेती थी। वो देखिए क्या होता है कि जब हम अपने ठाकुर जी का जब स्नान जो कराए हुए जल को हम पी लेते हैं ना, तो कहावत कहा गया है कि मरे हुए इतनी जल में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, जो ठाकुर जी के स्नान कराए हुए जल का, पंचामृत का जो है इतनी ताकत होती है इसमें कि कहावत कहा गया है कि मरे हुए इंसान को भी ये जीवित कर दे। तो सोनी जी को तो बस एक संतान की ज़रूरत थी, तो कैसे नहीं पूरा करते हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की वो खूब मन से सेवा करने लगी और एक बेटे की भांति उनको लाड प्यार अपने देती थी, और उनका स्नान करा के वो जल खुद पे खुद वो ग्रहण कर लेती थी। डेली का उनका यही काम था, पूरा जल वो ग्रहण कर लेती थी और उनको तरह तरह का भोग लगाती थी और खूब उनको लाड देती थी। जिससे जो है जब इतना ये करने लगी पूजा पाठ, तो इनके घर में उससे उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। उनकी सास को, उनकी देवरानी जेठानी को वो लोग बोलने लगे कि दिन भर पूजा ही करोगी तो काम कौन करेगा, जब देखो तब यही लड्डू गोपाल को लेके बैठे रहती हो तो काम कौन करेगा। तो ये बेचारी पूरा काम भी करती थी सोनी जी, और जो है कान्हा की सेवा भी करती थी। तो वो मन ही मन मतलब हमेशा कुछ न कुछ इनके संतान को लेके उनकी परिवार वाले, उनके देवरानी जेठानी सब लोग कुछ न कुछ ऐसा बोल देते थे जिससे वो बहुत दुखी रहती थी, मतलब कि ताने मारते थे बहुत ज़्यादा। और इनके पति का भी रवैया थोड़ा सा इनके प्रति थोड़ा सा दूर दूर से रहते थे, मतलब कोई उतना मतलब नहीं रखते थे, जिसकी वजह से जो है सोनी जी बहुत दुखी रहती थी। तो सोनी जी कान्हा से बस यही एक बात बोलती थी कि सोनी बताती है, कहती है कि सिर्फ जब मैं पूजा करने जाती थी या फिर मैं कान्हा के पास जब जाती थी, अपने कृष्ण कन्हैया के पास,
तो सिर्फ मैं उनसे एक ही बात कहती थी कि ये कान्हा देख, जो है मैं तो तुझे अपना बेटा मान ली हूँ, मुझे बेटे की, मुझे किसी संतान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही मेरा बड़ा बेटा हो और तुम ही को मैं अपना संतान मान ली हूँ। लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, इन लोगों की चाहत है, अब इनकी इच्छा को तुम्ही को पूरा करना है। हमारी लाज, अपनी लाज अब तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मैं जब पूजा कर रही हूँ, अगर मुझे कोई संतान नहीं होगा तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी लाज जाएगी। क्योंकि लोगों को ये हो रहा है कि पूजा करने से थोड़ी ना कुछ होगा, और जब ये पूजा करती तो बस यही ये बात बोलती थी कान्हा से। और जब ये पूजा करती थी तो इनके जो आस पड़ोस के, इनके रिलेशन के लोग भी इनके सास से, देवरानी जेठानी से बातें करते थे। तो होता है ना कि पड़ोसियों का, रिलेशन वालों का यही काम ही रहता है कि उनके मुँह पे उनके जैसा, उनके मुँह पे उनके जैसा यही करती हैं। तो वो लोग हमेशा यही बोलती थी कि अरे, जब कान्हा का पूजा करके जो है अगर संतान पैदा हो जाए तो इस दुनिया में कोई बाज ही नहीं रहे, सबको संतान हो जाए, सबको बच्चा हो जाए, तो सब डॉक्टर के पास क्यों जाए, अपना इलाज क्यों कराएं। फिर क्या होता है, ये जल पीती ही रही, उनका ये कुछ नहीं सुनती थी, मतलब सबकी बातें सुन सुन के हम अवॉइड कर देती थी। इनको किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ऐसे इनको पूजा करते करते लगभग इनको 1 साल हो गए थे। 1 साल के बाद क्या होता है कि इनको अचानक से जैसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। तो अभी होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर ये डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो डॉक्टर चेकअप करती हैं, तो टेस्ट करती हैं, तो उसमें जो है पॉजिटिव आ जाता है। तो ये चीज़ें जब इनके फैमिली के मेंबर्स जो हैं सुनते हैं, इनके घर वाले जब सुनते हैं, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है। मतलब कितनी सालों के बाद बिना किसी ट्रीटमेंट का, बिना किसी इलाज का कैसे जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उन लोगों का भी कहीं न कहीं जैसे कान्हा के प्रति उनका विश्वास हो रहा था। धीरे धीरे बोल रहे थे कि चलो, हो सकता है कितना पूजा पाठ कर रही थी, इसकी वजह से जो है ये अपना प्रेगनेंसी हो गया। फिर इन लोगों का भी विश्वास धीरे धीरे बन रहा था कान्हा के प्रति। सब लोग बड़े खुश हो गए कि चलो कम से कम प्रेग्नेंट तो हो गई सोनी। तो सोनी जी का ऐसे ही पूजा पाठ हो अपना करती रही। फिर जब ये 9वें महीने में, मतलब इनका जब 9वां महीना जब चलता है, सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक था। डॉक्टर को जब ये ट्रीटमेंट कराती थी, बीच बीच में जाती थी चेकअप के लिए, तो डॉक्टर बोलते थे कि सब कुछ सही चल रहा है। फिर जब डिलीवरी का टाइम होता है, 9वां महीना जब इनका स्टार्ट हुआ, तो 9वें महीने में स्टार्टिंग में ही ये जाती हैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। तो बुलाते हैं डॉक्टर की 9वें महीने में लास्ट चेकअप रहता है, लास्ट अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है उसमें। तो जब 9वें महीने में जाती हैं डॉक्टर के पास, तो वहाँ डॉक्टर जब इनकी अल्ट्रासाउंड करती हैं तो उसमें मतलब कुछ इनके बच्चे का जो है क्रिटिकल आता है टाइम, मतलब कि कंडीशन हो जाता है। तो इन डॉक्टर इनके घर वालों से, इनके हस्बैंड से बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि बच्चा बहुत स्वस्थ नहीं है, और अगर वो पैदा भी होगा तो बहुत मतलब कि अस्वस्थ रहेगा, और सब कुछ एकदम प्रॉपर नहीं रहेगा। बच्चे का जो है अंग और उसकी जो मतलब कि मानसिक जो क्षमता है, सब कुछ बहुत सही नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि उसके जो दिमाग की जो काम करने की जो क्रिया है, क्षमता है, वो कम रहे, यानी कि मंद बुद्धि का भी बच्चा हो सकता है। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ समस्याएं आए, जिससे जो है ऑपरेशन करने का भी कंडीशन हो जाए, क्योंकि बहुत सब कंडीशन अंदर से सही नहीं चल रहा है। ये बातें जब ये लोग सुनते हैं तो बड़ी टेंशन में हो जाते हैं कि अगर बच्चा पैदा भी होगा तो मंद बुद्धि का होगा, या फिर उसके सब कुछ अंग वंग जब सही नहीं होंगे तो ये बच्चा हम लेके क्या करेंगे। फिर लेकिन इनके घर वालों का फिर से इनके ऊपर से, कृष्ण कन्हैया के ऊपर से विश्वास डगमगा जाता है, इनके पति का भी विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन सोनी जी का विश्वास उसी को उसी तरह जो है अड़िग बनी थी। क्योंकि देखिए, हम जब भी ठाकुर जी को जब हम अपना मान लेते हैं ना, तो उनके ऊपर अपना विश्वास भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारा विश्वास उन पर अड़िग रहेगा, तब तक सब कुछ हमारे साथ सही होनी ही होनी है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन हमें अपना विश्वास बना के रखना होना चाहिए। विश्वास
के अटल होना चाहिए। सेम वैसे सोनी जी का भी विश्वास सेम मतलब अड़िग था। वो उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। वो क्या करती थी, ऐसे कहे कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, ऐसा बोल के कृष्ण कन्हैया का जो है पूजा पाठ करती थी और उनके जल को मतलब रोजाना पीती थी, डेली स्नान करा के उनके जल को पीती थी वो। तो क्या होता है कि उसके कुछ ही दिन बाद, हफ्ते 10 दिन भी बाद इनको दर्द शुरू हो गया, मतलब कि बच्चे पैदा होने वाला दर्द शुरू हो गया। फिर उठा पठा के इनके घर वाले लेके गए हॉस्पिटल चेकअप के लिए। इनको दर्द काफ़ी तेज़ थी। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर लोग बोलती हैं कि देखिए क्या हो भाई, समय बहुत कम है और कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ऑपरेशन करने का टाइम है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी पैदा करवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम ऑपरेशन करेंगे, इसमें जच्चे बच्चे के दोनों की जान के खतरा है। तो इनके हस्बैंड को साइन वाइन कराती हैं इनके हस्बैंड से, और इनके घर वाले भी इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है तो आप जो है ऑपरेशन करिए जो है। अब इधर जो है डॉक्टर नर्स सब लोग ऑपरेशन की तैयारियां करना शुरू कर दी। इधर जो है सोनी को दर्द बहुत तेज होने लगा और ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे से बेटे को ये जन्म देती हैं सोनी जी। उसके बाद इन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इतना कंडीशन ख़राब था, फिर ये नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई और बहुत ही स्वस्थ बच्चा, हिष्ट पुष्ट बच्चा जो है सोनी जी को पैदा हुआ। फिर देखिए क्या होता है कि सब लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो बच्चा तो एकदम स्वस्थ है, हाथ पैर उसके सब कुछ सही है, आँख नाक कान सब कुछ सही है, रोग आ सब कुछ रहा है, सब कुछ सही से है। फिर धीरे धीरे अब इन लोगों का विश्वास बढ़ता गया, तो इनके फैमिली मेम्बर्स भी सब लोग जो हैं कान्हा की सेवा भाव करने लगे, कान्हा को पूजने लगे, कान्हा को अपना मान लिए। तो पूरा परिवार के लोग जो है कान्हा की पूजा करने लग रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा बड़ा होने लगता है, इनकी सोनी जी के बच्चा बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे वो 2 साल का समय बीत गया। 2 साल में बच्चों की क्या मतलब कि उसके दिमाग की क्या क्षमता है, तेज बुद्धि का है कि मंद बुद्धि का है, मतलब सेम वैसे कृष्ण कन्हैया की तरह वो नटखट सा प्यारा सा लड़का उनका था। और जो है बहुत ही तेज बुद्धि का वो था बच्चा, मतलब कि हर काम बहुत ही अपने ही बिना कहे वो कर लेता था। मतलब कुछ किसी भी चीज़ को उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ही अच्छे से ये चीज़ करता था, जिससे जो है उनके परिवार वालों की जो चिंताएं थी ना कि चलिए ठीक है, हर माँ बाप को, हर परिवार वालों को ये चिंता रहती है ना कि अगर डॉक्टर बोल दिए हैं कि मंद बुद्धि का होगा, उसका दिमाग जो है तेज नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर वो लोग बहुत टेंशन में थे। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, सब कुछ उसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम होता था, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उससे भी बढ़ के वो करता था, हर काम बहुत ही अच्छे से अपना कर लेता था। तो होता है ना कि जब हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से प्रेगनेंसी में जब हमारी माँ जो करती है, बच्चा सेम वही चीज़ सीखता है। तो इधर सोनी जी जैसे भी अपने घर परिवार के साथ रहती थी, व्यवहार जैसा रहता था उनका, पूजा पाठ जिस तरीके से कृष्ण कन्हैया का करती थी, तो होता है ना कि बच्चों के अंदर भी वही भाव वही मतलब कि अंदर से वो चीज़ होने लगती है, वही चीज़ सीखते हैं बच्चे। तो उसके सोनी के जो है बेटे को भी सब कुछ परिवार के प्रति लगाव, मतलब कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और कान्हा का तो इतना सेवा करता था वो, इतना कान्हा को लेके खेलना, कान्हा के साथ बातें करना, कान्हा का मतलब वो यहाँ तक कि छोटा सही था तब भी वो अपनी माँ के साथ जाके बैठ जाता था पूजा पे। तो ये सब चीज़ें अपने माँ से वो चीज़ पेट में ही सीख के आया था। तो ये सब चीज़ें जब उनके परिवार वाले देखे सोनी जी के, तो उनकी चिंताएं भी मुक्त हो गए, और चिंता से मुक्त हो गए कि चलो कम से कम बच्चा एकदम स्वस्थ है और दिमाग से भी एकदम स्वस्थ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। अब तो उनके घर में जो है
कृष्ण कन्हैया के नाम से ही उनको ही अपने घर का लोग मुखिया मान लिए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से ये सब चमत्कार देखे हैं कान्हा का, तो वो लोग अपने घर का मुखिया मान लिए हैं। सारी चिंताएं, सारी समस्याओं को सब लोग अपना जो है कान्हा के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो और सोनी जी का विश्वास उसी तरह से अड़ग था, लेकिन उनको ये था कि हमारे साथ कुछ भी कान्हा हमारे गलत नहीं करेंगे। तो जो भी भक्त सच्चे भाव से कृष्ण कन्हैया का, अपने लड्डू गोपाल का सेवा करते हैं, उनको कभी भी वो निराश नहीं करते हैं। जैसे कि सोनी जी की सारी इच्छाओं को पूरा किए, उनकी सारी चिंताओं को दूर किए, उसी तरीके से हमारे कृष्ण कन्हैया अपने सारे भक्तों की चिंताओं को दूर करते हैं। तो आज की लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम भगवान से, अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जैसे आप सोनी जी की समस्याओं को, सोनी जी की चिंताओं को, दुखों को दूर किए हैं, उसी तरीके से अपने सारे भक्तों के दुखों को दूर करिए, और चिंताओं से मुक्त करिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अगर ये लीला कथा आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू।